अगर तुम्हें भूत की कहानियां पसंद नहीं पर फिर भी रोंगटे खड़े करने वाला कुछ चाहिए तो हिम्मत है तो सुनो इस गांव का ये राज। बड़े से बड़े हिम्मत वाले भी सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं भटकते। एक तूफानी रात में अनीता कदम रखती है गांव के एक शापित पुराने घर में। दीवारें फुसफुसाती हैं, फैमिली फोटोज में चेहरे खरोंचे हुए। एक काला दरवाजा इंतजार कर रहा है जिस पर अजीब निशान बने हैं। उसे गांव के बड़े बुजुर्ग की चेतावनी याद आती है, वो आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। पर जानने की इच्छा जीत जाती है। वो कुंडी उठाती है। कमरा खाली है सिवाय एक रॉकिंग चेयर और एक ढके हुए शीशे के। शीशे में उसका अक्स मुस्कुराता है पर अनीता नहीं। उसके पीछे एक परछाई बिना आंखों वाली। अगली सुबह अनीता उसी चेयर पर बैठी है, आंखें रात जैसी काली। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। यार, कहते हैं ना, हर हॉस्टल में एक रूम ऐसा होता है जो कोई लेना नहीं चाहता। हमारा लकी नंबर 13। तो लाइट चली गई फिर से, ठीक पढ़ाई के टाइम पे। हमेशा की तरह मैंने अपनी टॉर्च उठाई, जनरेटर की तरफ निकला और बूम, रूम 13 का दरवाजा अपने आप खुल गया। हर तरफ धूल, लेकिन अंदर सब कुछ अनटच्ड। मैं अंदर गया और दरवाजा फटाक से बंद। अर्जुन, दीपक, बहुत फनी गाइस। फिर वो मिरर, मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुराने लगा और अचानक उसने अपना ही सिर उठा लिया। अगली सुबह मैं गायब, बस दीवार पर एक मैसेज, मैं वही हूं जहां बाकी सब गए। अगर तुम्हें लगता है कि गोस्ट्स बस कहानियां हैं तो जरा रीना और उस हॉन्टेड हवेली के बारे में सुनो। उसे कहते हैं छाया का कमरा। बड़ौली के किनारे एक पुरानी हवेली। रात में कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई नहीं सिवाय रीना के। वो निडर थी, भूतों में बिलीव नहीं करती थी। तो एक रात वो अंदर चली गई अकेली। हवा एकदम ठंडी, पर्दे अपने आप हिल रहे थे, फर्श हर कदम पर चरमरा रहा था। पर रीना ने बस अपना कैमरा ऑन कर लिया। फिर उसने देखा एक दरवाजे पर भारी सा लॉक। छाया का कमरा। वो लॉक खुला लटका हुआ था। अपने आप वो अंदर गई। अचानक तू आ गई, एक आवाज बिल्कुल उसके कान के पास। वो घूमी, कोई नहीं। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा। उसके कैमरा में एक साया, लंबे बाल, टेढ़ी आंखें, जलने के निशान। मैं छाया हूं, अब तू यहीं रहेगी हमेशा के लिए। अगले दिन सिर्फ उसका कैमरा मिला। आखिरी वीडियो में छाया का साया रीना की तरफ बढ़ रहा था और फिर सिर्फ अंधेरा। अब लोग कहते हैं उस कमरे में 2 साए घूमते हैं। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाएं, तो इसे जरा ध्यान से सुनना। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। रेडी? चलो शुरू करते हैं। एकदम शांत रात थी। पॉज, फेंट टिकिंग साउंड। कमरे में बस एक टिमटिमाता हुआ लैंप जल रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अचानक एक आदमी अपना हाथ खुजाने लगा। पॉज, सॉफ्ट स्क्रैचिंग साउंड। स्किन के ठीक नीचे कुछ फंसा हुआ था। शायद कोई फांस, शायद कांच, या शायद कुछ ज्यादा ही अजीब। पॉज, हार्ट बीट साउंड बिगिंस। उसने अपने नाखून गड़ा दिए। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे 100 छोटी सुइयां उसे चुभ रही हों। पॉज, शार्प इनहेल। बाकी सब शॉक में एकदम सन्न होकर देख रहे थे। आंखें फटी की फटी। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पॉज, टेंस साइलेंस। फिर उसने खींचा जोर से। पॉज, शार्प गैस्प। एक चीख के साथ वो चीज बाहर आ गई, पर कोई बता नहीं पाया कि वो क्या था। पॉज, चिलिंग साइलेंस। उसका शेप एकदम टेढ़ा मेढ़ा, अजीब सा। सब पीछे हट गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बस एक ठंडा गूंजता हुआ डर। पॉज, सॉफ्ट विंड साउंड। कभी कभी किसी चीज को बाहर निकालना उसे अंदर रहने देने से ज्यादा डरावना होता है।